हमारे प्रिय भारत देश के वासियों और माताओं बहनों, मैं एक आज दुर्घटनाओं से लेके जो हमारे देश में होती रहती हैं उसी पे आज मैं आप लोगों से बात करने आया हूँ। आप हमारा सहयोग करें और हमारी बात अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारे जो देश में दुर्घटनाएँ होती हों कैसे से हम किस तरीके से ज़्यादा से ज़्यादा कम कर सकते हैं, क्योंकि जिसका घर उजड़ता है या जिसके हादसा होता है ना, उसके परिजनों पर क्या बीतती है ये सिर्फ वही जान सकता है। और जवान हो या किसान हो या आम नागरिक हो या देश का नागरिक हो, तो सबके लिए बहुत हमारे अपने विचार आज हम रख रहे हैं आपके सामने। हमने देखा है कि कभी कार डिवाइडर से टकरा जाती है, कभी बच्चों से भरी स्कूल बस नदी में गिर जाती है। अभी हमको कुछ दिन पहले घटना याद है कि एक दफ़े कहीं दिल्ली में परेड पे जवान परेड कर रहे होते हैं और वो गाड़ी आती है टक्कर मारते हुए निकल जाती है। ऐसे तो मैं चाहता हूँ अगर मैं इसमें कुछ दुर्घटनाओं में कमी ला पाऊँ तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात रहेगी, हमारे पूरे देश के लिए सौभाग्य की बात रहेगी। तो कृपया हमारा आपसे बस यही निवेदन है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमारी बात अच्छी लगती है, समझ में आती, हमको मालूम है कि हमारा मजाक उड़ाया जाएगा, मुझे पक्का मालूम, क्योंकि यहाँ पर क्रिटिसाइज़ करने वाले भी लोग होते हैं, लेकिन हमारी जो सोच है, मैं आज इस उम्र में 60 साल का हूँ, समझ लीजिएगा, ठीक है। और ये सोच मैं आज 40 साल से लेके चल रहा हूँ। हम ये नहीं कहते हमारे साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये 100% है कि मेरे लोगों ने हमारी गाड़ी में या हमको कुछ कर दिया हो, धोखे से आके टक्कर मार दी है हल्की फुल्की, लेकिन मुझसे आज तक कभी कोई घटना नहीं भाई कि हमने किसी कुछ कर दिया हो, ठीक। ये होता है इसलिए है कि हमें आपको ये सोचना चाहिए, हर आदमी का दिमाग एक हार्ड होता है। आदमी का दिमाग हार्ड को लेके गाड़ी चलाएगा या कोई भी काम करेगा तो उसको दुर्घटनाएं होने की संभावना बहुत कम रहती है। और मैंने पूरे जीवन यही किया, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि फलाना गाड़ी इतनी तेज़ चला रहा है तो मैं भी उतनी तेज़ चला लूँ। आप चाहे 50 लाख की गाड़ी चलाओ और चाहे 5 लाख की गाड़ी चलाओ, ये होता है ड्राइवर के ऊपर, और ड्राइवर के ऊपर भी होता है, ड्राइवर के साथ साथ ड्राइवर का मस्तिष्क और उसका हार्ट जैसा काम करता है। अगर वो जितना कॉन्फिडेंस से गाड़ी चलाएगा तो 50 लाख वाली गाड़ी पीछे रहेगी और 5 लाख वाली गाड़ी आगे जाएगी। और अगर उसका कॉन्फिडेंस उससे अच्छा होगा तो 50 लाख वाली आगे जाएगी। तो ये सिर्फ हार्ट और माइंड का खेल होता है, इसमें जिसका जैसा कॉन्फिडेंस होता है वैसे गाड़ी भागती है। तो कभी कभी ये होता है कि अरे वो देखिए गाड़ी कितनी तेज जा रही, पापा मेरी गाड़ी और तेज भगाओ। तो उस ऐसी जगह पे गार्जियन को बहुत संवेदनशील रहना चाहिए। हमने ये भी देखा है कि पापा वो गाड़ी इतनी तेज जा रही, आप क्यों धीरे चला रहे हो। पापा नहीं चला सकते, क्योंकि पापा की सोच पापा का जितना माइंड और हार्ट कहेगा उतना ही तेज चला सकते हैं। ये सबका होता है, किसी कहने से कुछ नहीं होता। और जो इसका पालन नहीं करते हैं या सोचते वो जा रहे हैं हम भी इतनी तेज चलावें, तो वहाँ पे ही दुर्घटना की संभावना ज़्यादा होती है। इसलिए आदमी का जितना माइंड और जितना हार्ड काम करे उतनी तेज आदमी को गाड़ी चलानी चाहिए। अब मैं सोचता हूँ कि जैसे कि होता है कि देश में कई घटनाएं ऐसी होती हैं जो संवेदनशील होती हैं, समझ में नहीं आता, गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई, गाड़ी नशे में भी नहीं था ड्राइवर, या अभी कुछ दिन पहले देखा कि एक बच्चों से भरी बस नदी में गिर गई, या तमाम तरह की घटनाएं हो जाती हैं। और हर रोज ही पेपर में आती, आखिर कुछ तो वजह रहती होगी ना। हर आदमी शराब ही पी के तो गाड़ी नहीं चलाता है। तो हमने इन सब चीज़ों को सोचते हुए कि आखिर होता क्या है, आदमी कहाँ पे फेल हो जाता है जो दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने आज तक जो हमने जो मतलब अनुभव किया है और जो हमने आज तक गाड़ी चलाई है, मैं उसका अनुभव शेयर कर रहा हूँ। कि पहले तो जब आप घर से निकलें, ये बहुत गौर से सुनिएगा मेरी बात को, आप जब भी घर से निकलें पहले अपने माइंड को 1 मिनट के लिए बिल्कुल शून्य में चले जाएं। ये सोच के कि अब मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। घर में चाहे जितना भी कलह हो या कभी कभी कहासुनी हो जाती, घर के लोगों को भी चाहिए कि जब व्यक्ति घर से बाहर जाए तो उस समय जो है कोई ऐसी बात ना हो
कभी कभी हो जाता है कि आदमी जल्दी पीछे घर से भागता है, किसी को ऑफिस जाना है तो पंच करना है या स्कूल जाना है, तो पता लगा उसी हेजिटेशन में देर हो जाती है, तो आदमी उसमें भी संभावना है। इसलिए उस समय तो ये होना चाहिए कि आदमी कम से कम, ये कहने वाली बात नहीं, सब बताते हैं घर से 5-10 मिनट पहले निकलो। और मैं अपनी सही बात बताऊं ना, तो मैं जब जॉब करता था, मैंने तो पूरी नौकरी अपनी औरत से झूठी ही बोला है। हमारी अगर ड्यूटी 8 बजे की होती थी तो मैं कह देता था 7:30 बजे मेरा ऑफिस है, और अगर 7:30 का हुआ तो मैंने कह दिया 7 बजे का ऑफिस है। मैं पूरी जिंदगी झूठे बोलता रहा। उसका फायदा मुझको ये मिला कि मुझको ऑफिस जाने में आराम रही, पत्नी ने भी आराम सबको टिफिन दे दिया। और अगर हम ये कहते 7:30 बजे ड्यूटी है तो औरतों की हालत जानते हो क्या होती? टिफिन लगा नहीं है, रोटी तवा में पड़ी है, बस टिफिन तैयार है, टिफिन तैयार, बस 1 मिनट रुक जाओ, वो 1 मिनट जो है ना 10 मिनट हो जाता है। उसमें क्या होता है, फिर आदमी भागता है, भागने में सस्पेंस बना रहता है। इसलिए घर से जब भी निकले टाइम लेके चलें। बच्चे स्कूल जाते हैं, उनसे भी देर हो जाती है, तो उनको भी चाहिए कि टाइम से निकलें, थोड़ा जल्दी निकलें और अपने आप को सुरक्षित रखें। और अब जो हमने को लगा कि इस तरीके से जो दुर्घटनाएं होती हैं हाईवे पे, उसको किस तरीके से रोका जाए, तो इस विषय में थोड़ा सा जो हमारा मत है कि इस तरीके से काम किया जाए तो होने वाली दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। देखिए, बहुत गंभीरता से मेरी इस बात पे विचार करिएगा, कि बहुत गंभीरता से समझिएगा मैं क्या कहने वाला हूँ, किस तरीके से दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। ये ड्राइवर बैठता है, ठीक है, हमारे 2 आंखें होती हैं, जो एक बाएं देखती है और एक दाएं देखती है, ठीक है ना। मैं ये चाहता हूँ कि बाएं तरफ जो है एक ऐसा स्लोगन छोटा सा लिखा हो, सामने देखो, सामने देखो, बस सामने देखो। और इस तरफ साइड में लिखा हो, सोचना बाद में, सोचना बाद में। जब ड्राइवर गाड़ी को चला रहा हो वो सीधे देखे, उसको डिस्टर्ब भी ना हो, ठीक, लेकिन दोनों आंखें दोनों तरफ काम करती, इधर भी काम करती, वो ड्राइवर ऐसे ऐसे देखा करता है, ठीक है। तो जब वो आंख इधर डाले तो उसको सामने, बिल्कुल ये सामने आ जाए, सामने देखो, उसकी बार बार आंखों में आवे। और इधर जब देखे तो बार बार उसकी आंखों में आवे कि सोचना बाद में। बस हम ये चाहते हैं इतना इधर हो जाए। इसी तरीके से गाड़ी के बैक साइड में ड्राइवर की सीट ठीक पीछे, ठीक पीछे, ठीक पीछे, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो हमारे साथ आ जाएं, मैं उसको करके बता दूँ। देखिए, ये एक गाड़ी का बैक साइड है, ठीक है ना, ये ड्राइवर के पीछे की सीट, ठीक है। आपने एक, हमने बहुत जमाने से सुनते चले आ रहे हैं क्या कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सब जगह लिखा होता है, रोड पे भी लिखा होता है, ठीक है। और मतलब सरकार हमारी इतना प्रयास करती है समझाने को, टाकीजों में भी लिखा होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ठीक है ना। हानिकारक तो है, लेकिन अगर अभी हमने देखा 2 दिन का लॉकडाउन लग गया था तो ऐसे भीड़ लगी थी जैसे शराब ही पीना सबसे ज़्यादा जरूरी था, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ, अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारी बात दूर तक जाए। वो तभी जा पाएगी जब आप लोग हमारी हेल्प करोगे। इसमें हम देश हित की बात कर रहे हैं, मेरा और हमारे हित की भी बात है, हमारे बच्चों के हित की बात है, आप सबके बच्चों के हित की बात है। मैं ये चाहता हूँ यहाँ पे लिखा जाए, यहाँ पे एक स्लोगन लिखा जाए ऐसे ड्राइवर सीट की तरफ, शराब पीना परिवार के लिए हानिकारक है। मैं फिर से अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा जाए शराब पीना परिवार के लिए हानिकारक है। और ये सारी गाड़ियों में, चाहे ट्रक हो, चाहे बस हो, ट्रेन हो, कुछ भी हो, सब जगह पे पीछे लिखना चाहिए। खास करके रात में जब आदमी गाड़ी चलावे तो हर ड्राइवर को पीछे वाले के लगे कि उसकी गाड़ी में ये लिखा,
तो एक इससे अच्छा संदेश जाएगा, आदमी के दिमाग में आएगा बात कि अभी तक हानिकारक अपने लिए कहा जाता था, आखिर ये क्यों कहा जा रहा है कि परिवार के लिए हानिकारक है। उसको थोड़ा सा थॉट होगा मन में, तो वो समझेगा इस बात को कि आखिर ये क्या मैटर है। तो मैं आप लोगों से इसीलिए कहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें, शेयर इट करें, जिसमें लोगों के मन में ये बात आवे यहाँ आखिर ये क्यों संदेश दिया जा रहा है आज इतने सालों बाद। और हम ये जानते हैं कि अगर इस तरीके से अगर हमारे देश में दुर्घटनाएं कुछ कम हो जाती हैं, हमको मालूम है 100% तो नहीं होना, लेकिन आज का जो भी एवरेज निकलता है अगर उससे कम हो जाती है तो हम हाथ जोड़ के निवेदन आपसे करते हैं, इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, दुर्घटनाएं कम होने से बचाइए। ये हमारे लिए देश के हित में बहुत उपयोगी रहेगा। साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि आज हमारे बीच में देश की एक मतलब स्वर की देवी जिसको कहना चाहिए, लता मंगेशकर जी नहीं रही हैं। अगर हम इस तरीके से ये दुर्घटनाओं को कम कर पाए अगर, और मुझे पूरा विश्वास है कि कम होगा, तो ये उनके लिए हमारी तरफ से, हमारे पूरे देश की तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि होगी। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात को समाप्त कर रहा हूँ। सभी प्रिय साथियों, अपना ख्याल रखिएगा। देश का जवान जो कि हमारी सुरक्षा करता है, हमारे देश की सुरक्षा करता है, उसको सलाम करता हूँ। देश का किसान जो हमारा पेट भरता है, मैं उसको भी सलाम करता हूँ। अपने भाइयों बहनों से भी कहता हूँ कि इसको गंभीरता को, मैटर को समझें और इस पे अमल करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।